वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को चालू कर लें, जिससे आपको हमारे फीचर की वीडियो सबसे पहले मिले और अपडेट मिलती रहे। टुडे वेलकम टू अवर चैनल एके गेमिंग एंड फैक्ट्स। आज हम आपको बताएंगे माई के बारे में और माई का पहले ट्यूटोरियल, उसके बाद आपको आगे भी बताते रहेंगे माई के बारे में। पहला ट्यूटोरियल के बारे में आप देखिए। पहला आज हम आपको वीडियो में बताएंगे व्हाट इज MySQL और हिस्ट्री ऑफ MySQL, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MySQL, बेसिक कमांड्स ऑफ MySQL और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी एसक्यूएल के और एप्लीकेशंस ऑफ MySQL और कंक्लूजन इन सब के बारे में कि क्या, क्यों और कैसे। चलते हैं। पहला, एसक्यूएल क्या होता है? यह एक तरह की लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज के माध्यम से डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है। इस लैंग्वेज का प्रयोग डेटाबेस पर किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। यह लैंग्वेज डेटाबेस को संग्रहित करती है या कलेक्ट करती है, उससे मैनिपुलेट करने के लिए एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है। एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और स्टैंडर्ड लैंग्वेज होने के बाद भी ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट अपने अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से यह इस लैंग्वेज को स्टैंडर्ड कठिन है, जिसे पूर्ण रूप से एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। इसकी एक और वजह भी यह होती है कि प्रत्येक वेंडर को अपना सॉफ्टवेयर को अन्य सॉफ्टवेयर से अलग दिखाना होता है। इसलिए अलग अलग कंपनीज या अलग अलग मतलब सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे अभी आपको बताएंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का रहता है MySQL सर्वर, और जैसे SV22 भी रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हिस्ट्री ऑफ MySQL। अब एसक्यूएल का प्रारंभ हुआ था 1970 में या 1970 में डोनाल्ड डी चैम्बरलेन के द्वारा, और रेमंड्स ऑफ एफ बॉयस की टीम थी जिनने मिलकर इस लैंग्वेज को बनाया था। और IBM के रिलेशनल RDMS, जिसका नाम सिस्टम आर था, इसमें स्टोर डेटा को मैनेज करना होता था। इसे मैनेज करने के लिए इस लैंग्वेज को बनाया गया था। मतलब जैसे डेटा को स्टोर करने के लिए उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई थी, जिससे मतलब वो बनी रहे और सिक्योर रहे। इस लैंग्वेज का नाम तब सिक्वल था, लेकिन सडनली मतलब एक यूके की कंपनी थी, जिसके मतलब यूके में एक एरोप्लेन की कंपनी थी या विमान की कंपनी थी, जिसका नाम सिक्वल था, इसलिए इस वजह से इसका नाम बदल के एसक्यूएल रख दिया गया था। इसका यू और ई हटा दिया गया था। अब इसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, तो कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे आपको। इसकी विशेषताएं यही रहती हैं कि एसक्यूएल से डेटाबेस को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। अब जैसे आपने कभी देखा हो, जैसे आप व्हाट्सएप या वो क्या बोलते हैं, गैलरी रहती है आपकी, तो गैलरी में आप अपना डिलीट करते हैं फोटो, तो फिर से आपको रिस्टोर करने के लिए मौका मिलता है, तो वो डेटाबेस वहीं पे सेव रह जाता है। अब दूसरी जैसे बढ़ते हैं, तो यह डेटाबेस में रिकॉर्ड को अपडेट करने का कार्य भी करती है। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे कभी कभी आप आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ या आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं, तो ये सब डेटाबेस में रहता है, बाद में इसको चेंज किया जा सकता है या अपडेट करा जा सकता है। और एसक्यूएल को नए डेटाबेस बनाने के लिए भी, जैसे आधार कार्ड फिर से बनाना पड़ेगा नया नया लोगों का, तो बनाने के लिए भी यूज करा जाता है। एसक्यूएल डेटाबेस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का कार्य भी करती है। जैसे क्वेरीज रहती है, उनको सॉल्व करने का काम भी करेगी, वो तो सीधी सी बात है। और इस डेटाबेस में नई टेबलों को भी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे आपकी एक टेबल है जिसमें आपने बस डेट ऑफ बर्थ दिया है, एडमिशन का दिया है, परसेंटेज का दिया है, और नाम दिया है, और जेंडर दिया है, एज दिया है। उसके अलावा आपको कुछ और करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, तो आपको हम बाद में वो बताएंगे सेकंड ट्यूटोरियल में। अब सबसे जरूरी कमांड, जैसे सेलेक्ट कमांड रहती है, डिलीट कमांड रहती है, अपडेट कमांड रहती है, इंसर्ट इनटू कमांड रहती है, अल्टर डेटाबेस कमांड रहती है, और ड्रॉप इंडेक्स और क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस नाम की भी कमांड रहती है। तो इन सब का यूज आपको मतलब थोड़ी देर में बताएंगे लास्ट में। उसके बाद चलते हैं आगे। DDL एप्लीकेशन इनकी तीन रहती है, DDL, DML और एक और रहती है। इसका इस्तेमाल डेटाबेस को स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है। जैसे आपका कोई टेबल है पहले से, उसकी रो और कॉलम को जोड़ना है या नई टेबल को बनाना है या उसको हटाना है, तो इसका यूज करा जाता है। फिर अपन चलते हैं DML का। DML में आपको डेटा एंट्री करवाया जा सकता है। जैसे टेबल में आपको नई टेबल दो करनी है या नई टेबल बनानी है या दो टेबलों को एक साथ मर्ज करना है, तो ये DML का काम रहता है।
मैनिपुलेटिंग का रहता है, जैसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का रहता है इसका फुल फॉर्म। जैसे आगे बढ़ेंगे TCL, तो ये रहता है ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। आपको नाम ही से पता चल गया होगा कि मतलब ये ट्रांसमिशन का काम करती है। जैसे आपको किसी डेटा का परमानेंट मतलब चेंज करना है या किसी चेंज को फिर से अंडो करना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ये आगे थोड़ा बढ़ेंगे, एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल इन हिंदी। अब जैसे इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, यह लैंग्वेज को मैनिपुलेट करने की सुविधा देती है, आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इससे। और उपयोगकर्ता मतलब यूजर अगर चाहे तो उसका डेटा टाइप भी देख सकता है, कितनी की उसमें लगी है, ये सब आपको बताएंगे हम आगे, की वगैरह क्या चीज रहती है। अगर आप DBMS पढ़ के आए होंगे थर्ड सेम का या फोर्थ सेम का जिसमें भी हो, तो आपको पता होगा की क्या होती है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की क्या क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। और उसका एसक्यूएल लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है आसानी से। बस इसकी एक यही खराबी रहती है कि थोड़ी ये कठिन रहती है, अभी आपको आगे पता चलेगी। डीबीएमएस सपोर्टर बहुत सारे रहते हैं, जैसे माई सिक्वल है, ओरेकल माई सिक्वल सर्वर है, जे माई सिक्वल सर्वर रहता है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेस है, ये भी वैसी टाइप का है। यह लैंग्वेज उपयोगकर्ता यूजर को RDMS से डेटा को एक्सेस करने की अनुमति भी देता है। RDMS से जैसे अगर चाहे तो यूजर डेटाबेस ले भी सकता है। जिस तरह एसक्यूएल के बहुत सारे फायदे हैं उसी प्रकार एसक्यूएल के कुछ नुकसान भी, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसका हर चीज परफेक्ट हो, चाहे वो एसक्यूएल हो, पाइथन हो, जावा हो, C हो, C शार्प हो, कोई भी लैंग्वेज प्योर परफेक्ट नहीं है। और बस इसके देखिए सबसे बड़ी खराबी यही रहती है, इसका इंटरफेस बहुत कठिन रहता है, इसको डाउनलोड करने में, इसको देखने में, इसका मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि इसलिए यूजर बहुत कम है उसमें। एसक्यूएल के कुछ वर्जन की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि लोग उसको खरीदना भी नहीं चाहते और उसको क्रिएट करने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए एसक्यूएल का नाम थोड़ा कम है, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज्यादा होगा। और यह पूरी तरह से टेबल ऑब्जेक्ट्स पर निर्भर रहती है। और एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल के हिसाब से RDMS का सिस्टम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एसक्यूएल की शुरुआत हुई थी 1994 में, और उसके बाद इसकी शुरुआत करी थी वैसे सबसे पहले माइस्क्यूएल लैब में। उसके 2008 में सन माइक्रो सिस्टम ने माइस्क्यूएल को परचेस किया, फिर 2010 में ओरेकल को बेच दिया इसको। फिर यह सिक्वल का उपयोग करता है और इससे हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और डिजाइन भी नए नए कर सकते हैं। और डेटाबेस के लिए वर्डप्रेस और माइस्क्यूएल का प्रयोग किया जाता है। वर्डप्रेस थोड़ा कम अच्छा है, वैसे माइस्क्यूएल ज्यादा अच्छा है। और माइस्क्यूएल एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी आसानी से इसका यूज कर सकता है, थोड़ा कठिन है। और उसके माइस्क्यूएल का प्रयोग लॉगिंग एप्लीकेशंस, ई-कॉमर्स, डेटा वेयर हाउसिंग आदि में किया जाता है। इन चीजों में इसका यूज करा जाता है। सोशल नेटवर्किंग और टेलीफोन डायरेक्टरी में भी इसका यूज करा जाता है। अब एसक्यूएल और माइस्क्यूएल में ये अंतर है, देखिए एसक्यूएल जो है वो लैंग्वेज है, सीधी सीधी बात बताएं। और उसके बाद एसक्यूएल में जो क्वेरीज की मदद से माइस्क्यूएल डेटा में मैनिपुलेट, ऐड और डिलीट करता है। और माइस्क्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। तो आप ये समझ गए होंगे कि माइस्क्यूएल में अपन डेटाबेस को मैनेज करते हैं और एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, इसके यूज से माइस्क्यूएल चलता है। एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म रहता है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसके प्रयोग से डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि माइस्क्यूएल ओपन सोर्स डेटाबेस है। अगर आप किसी भी डेटा को क्रिएट करते हैं, उसमें विभिन्न तरीके जानकारी को किसी भी फॉर्मेट में मैनेज करना चाहते हैं, तो एसक्यूएल लैंग्वेज सबसे बेस्ट है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन चालू कर लें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको आगे के ट्यूटोरियल और वीडियो मिलती रहे और एसक्यूएल का ट्यूटोरियल आपका चलता रहे और आप एसक्यूएल के मास्टर बन सकें। अब हम आपको एग्जांपल बताएंगे कैसे आप माइस्क्यूएल में डेटाबेस देख सकते हैं और कैसे आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये कमांड डालनी पड़ेगी, शो डेटाबेस, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको रन करिए, इस वाले बटन से एग्जीक्यूट और ये लिखा हुआ है इस पर करिए, जैसे ही आ जाएंगे ये वाले। तो ये इतने सारे हैं, वैसे कुछ तो मतलब कंप्यूटर में पहले से डले आते हैं। अब आपको जैसे आपको मैं खुल के दिखाता हूँ आपको शाकीला के नाम से। अब शाकीला के नाम से जैसे ये खुला, यूज शाकीला
पहले सबसे पहले साकिलर का वो खोलेंगे फोल्डर, तो ये खुला जैसे ही तो आपने, तो ये खुलेगा, तो ये मतलब आप डेटाबेस के अंदर घुस चुके हैं। अब उसके बाद आपको टेबल देखने पड़ेंगे, उनके अंदर कितनी टेबल्स हैं। तो ये अब आपने जैसे खुली तो उसमें देखिए एक्टर एक्टर इंफॉर्मेशन है, कैटेगरी है, सिटी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने जैसे खुला, मान लीजिए स्टाफ खोलते हैं अपन, जैसे ये एक्टर खुला था पहले से मेरे में, ये हटा देते हैं। अब जैसे आपको चाहिए STAFF, ये खुला। अब आपको इस पर क्लिक करना है और बस रन कर देना है। ये देखिए आपके सामने आ गया, ये स्टाफ है, माइक है नाम इसका, पहले स्टाफ आईडी 1 है, माइक नाम है, लास्ट नेम हिलियर है, एड्रेस आईडी 3 है, पिक्चर ब्लू है, और ईमेल इसका जे डला है, स्टोर आईडी जे, एक्टिव है जे, माइक इसका यूजर नेम है, पासवर्ड इसका जे है, लास्ट अपडेट हुई थी 2006 टू 15 3 57 16 में, और जॉन है दूसरा, स्टेफन जी। इसलिए माइस्क्वेल का यूज करा जाता है इतने सारे डेटाबेस, मतलब आप अगर स्प्रेडशीट या किसी चीज में करने आएंगे तो इतने अच्छे से नहीं हो सकती, इसलिए इसका यूज करा जाता है। अगर आपको इसके आगे और ट्यूटोरियल चाहिए हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को घंटी बजाएं और आगे की वीडियो देखते रहें।